let a and b positive integers so that under root 2 always lies between a by b and a plus 2 by a plus b। तो इसमें क्लियर नहीं है कि a by b और a plus 2b by a plus b में कौन ग्रेटर है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि a plus a by b इज ग्रेटर देन a plus 2b by a plus b। और दूसरा केस हो सकता है केस 1 में, और दूसरा हो सकता है कि a plus 2b by a plus b ग्रेटर देन a plus b। केस 1 में क्या प्रूफ करना होगा, ये स्मॉलर हो गया, उससे ये ग्रेटर है, इस दोनों के बीच में रूट 2 लाई करना चाहिए, मीन्स a plus 2b by a plus b लेस देन रूट 2 लेस देन a by b। और इस केस में अगर ये ग्रेटर है तो a by b लेस देन रूट 2 a plus 2b a plus b। तो ये दो केस है और इस दोनों केस में ये प्रूव करना है आपको। इसको प्रूव करने के लिए हम केस 1 पहले प्रूव करते हैं, फिर उसी तरह से सिमिलरली केस 2 है, आसान होगा वो फिर लिख देंगे। तो केस 1 हम लोग लेते हैं। केस 1 में आपका क्या है, a by b ग्रेटर देन a plus 2b by a plus b, a by b माइनस a plus 2b by a plus b ग्रेटर देन 0, b इंटू a plus b एलसीएम a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस 2b स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये कैंसल, ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और नीचे जो है ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर 0 से। इनइक्वालिटी में ये ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। जैसे आप इस बात को समझ सकते हैं कि 2 और 3 में 3 ग्रेटर है, बट -2 और -3 में -2 ग्रेटर है, तो माइनस से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड होते ही इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दिया गया है, और जब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दिया गया है तब कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी में आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो इतना से आप मल्टीप्लाई करें तो इतना बचेगा, इधर तो 0 ही है, तो ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0, ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे, ये क्लियर ही है कि ए क्या है, बी से ग्रेटर है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, और हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2b स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर 2 लेस देन ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो अंडर रूट 2 ए बाई बी, अंडर रूट ए 2 लेस देन ए बाई बी। तो ये पार्ट तो प्रूफ हो गया। इस पार्ट को प्रूफ करना है तो इसी से आगे हम बढ़ते हैं, मतलब इसको हम 1 मान के चलते हैं और फिर इसी से आगे बढ़ते हैं। तो अंडर रूट 2b लेस देन ए, और स्क्वायर करेंगे तो 2b स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर। जरा ध्यान देने की जरूरत है कि करना क्या है, किस तरह का काम करना है। जब ये दोनों प्रूफ होगा तो यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक साइड होना चाहिए और ए प्लस 2b का होल स्क्वायर दूसरे साइड होना चाहिए, तभी ये प्रूफ होगा। तो इससे क्या आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है आप देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये तभी होगा जब दोनों साइड आप क्या करें, ए स्क्वायर ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। दोनों साइड क्या कर दिए, एडिंग ए स्क्वायर बोथ साइड्स। और अब 2 तो कॉमन आ जाएगा, अब क्या करें 2b स्क्वायर और ऐड कर देते हैं, तो 4b स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एडिंग 2b स्क्वायर। अगर समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें हो कहाँ से रहा है, तो एक बार आप क्या करें कि a प्लस 2b
और √2a+b को एक बार स्क्वायर कर लें तो समझ में आ जाएगा क्या क्या ऐड करने से वहाँ पहुँचेंगे। तो a² 4b² + 4ab और इधर से 2a² + 2b² और कितना हो जाएगा 4ab। तो समझ में आ जाएगा कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या हमको ऐड करके वहाँ तक पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर यहाँ होल स्क्वायर पे आ जाएंगे, अंडर रूट मिल जाएगा तो वो प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे 4b² + 2a² चले गए हैं तो अब 4ab ऐड करना होगा। तो 4b² + 2a² + 4ab 2a² + 2b² + 4ab। इस बार आपने बोथ साइड्स ऐड क्या किया 4ab। अब केस 1 तो पहले सॉल्व हो जाए तब केस 2 पे आते हैं। अब यहाँ से दिख रहा है कि ये क्या है 2b प्लस यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। यहाँ तो a² ऐड किए थे तो ये तो a² इस पर 2a² हुआ तो ये तो सिर्फ a² रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 2b + a² और ये है 2 कॉमन आएगा और a + b²। तो जो हम कह रहे थे कि आप यहाँ से उल्टा सोच सकते हैं और तब आगे बढ़ सकते हैं ऐड करते हुए, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो 2b + a क्या हो जाएगा <2a + b। a और b पॉजिटिव नंबर्स है इसलिए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा स्क्वायर रूट लेने में भी और मल्टीप्लाई डिवाइड करने में भी, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए दिया भी गया है। और यूटिलिटी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्लास 11th में पढ़ाई होती है, इसलिए आप बिना सोचे भी करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दे ही रखा है। ये भी क्या है पॉजिटिव है। तो अब देखें कि एक ये यहाँ पे 1 आपने माना था और इसको 2 और 1 को कंपेयर करें तो देखें ये सब स्मॉलर है √2 से, दिस इज लेस देन √2 और √2 इज लेस देन a/b। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा 2b + a और a + 2b लिखा था, a + 2b आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन √2 लेस देन a/b। तो ये केस 1 प्रूव्ड हो गया, केस 1। और केस 2 प्रूव करने के लिए फिर इसी तरह से चलेंगे। तो केस 2 में यही जो है चेंज हो जाएगा। इसमें केस 2 में क्या है a + 2b / a + b लेस देन a/b। और इसमें आपने देखा था जब इस तरह का होगा तो क्या प्रूव करना है, जब इस तरह का होगा तो इस दोनों के बीच में मीन्स a प्लस नहीं, इसको ग्रेटर देन लिए थे ना, ग्रेटर देन, नहीं तो बात तो बराबर हो जाती दोनों केस। a + b तो a/b स्मॉलर हो गया, तो इसके बीच में √2 को ये प्रूव करना है, जो इस बार प्रूव करना है इसको प्रूव करना है। तो फिर चलते हैं जो गिवन है। यहाँ पे केस 1 में क्या कंसीडरेशन है a + b ग्रेटर देन a/b, तो a/b इधर आएगा तो -a/b, ये ग्रेटर देन 0। यहाँ से एलसीएम b × a + b, ab 2b² - a² - ab ग्रेटर देन 0 और ab 2b² - a² ग्रेटर देन 0। तो 2b² ग्रेटर देन a² ग्रेटर देन a/b² और √2 ग्रेटर देन a/b। तो √2 ग्रेटर देन a/b मीन्स a/b लेस देन √2। यहाँ से a/b लेस देन √2। तो ये पोर्शन तो प्रूव हो गया, ये वाला पोर्शन। और फिर इसी से आगे बढ़ के ये पोर्शन हम प्रूव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो आप राइट साइड से मतलब इसको यहाँ से स्क्वायर करके बढ़ सकते हैं, फिर ये चीज़ आएगा a/b लेस देन √2 a√2 इंटू b, a² लेस देन 2b², और फिर से a² दोनों साइड हम ऐड कर रहे हैं और कारण मालूम है कि क्यों ऐड कर रहे हैं,
एडिंग ए स्क्वायर। तो जो केस 1 था वैसा ही है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो जो जो काम वहाँ किए थे 2b स्क्वायर ऐड किए थे, यहाँ भी आप 2b स्क्वायर ऐड कर दीजिए, एडिंग 2b स्क्वायर। फिर 4ab ऐड किए थे, फिर 4ab ऐड कर दीजिए, ए स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 4ab और एडिंग 4ab, और यहाँ से 2 कॉमन, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और ये a प्लस 2b का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ से 2 लेस देन a प्लस 2b बाई a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो √2 a प्लस 2b बाई a प्लस बी। और प्रूफ भी तो यही करना है, √2 इससे कम है। तो अगर केस 1 जो आपने ये, और फिर केस 2 मतलब केस 2 में 1 और 2 है, तो 1 2 पहले ले चुके थे, तो 3 और 4 कर देते हैं। और फ्रॉम 3 and 4 क्या हो गया, a बाई बी लेस देन √2 लेस देन a प्लस 2b बाई a प्लस बी। और इस दोनों केस से क्या प्रूव्ड है, केस 1 एंड केस 2 implies √2 lies between a by b and a plus 2b by a plus b। तो सिंपल है। फिर लेवल 2 का जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।